सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। तीनों सेना प्रमुखों के साथ राजनाथ सिंह की यह अहम बैठक होनी है। मौजूदा हालातों पर रक्षा मंत्री की यह बड़ी बैठक है और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें, जहां बीती रात जो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, कई ड्रोन उसमें मार गिराए हैं, कई मिसाइलें, 8 मिसाइलें एक के बाद एक आसमान में ही धराशायी की गई हैं। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक होनी है रक्षा मंत्रालय में। मौजूदा हालातों पर रक्षा मंत्री चर्चा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। आतंकियों के ठिकाने, पाकिस्तानी बंकर देर रात से ही भारत ने ध्वस्त करना शुरू कर दिए थे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में ताबड़तोड़ हमले भारत की तरफ से किए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को भी ध्वस्त किया है। और जैसा कि पहले से ही स्पष्ट था, रक्षा मंत्री ने पहले से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे को एस्केलेट करता है, यानी कि बढ़ावा देता है, तो भारत फिर ऑपरेशन के लिए तैयार बैठा है। और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर 2.0। इसको लेकर बीते कल स्पष्ट किया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह ऑपरेशन यूं ही जारी रहेगा जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं कर लिया जाता। और इस बीच मौजूदा हालातों पर चर्चा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना प्रमुखों की अहम बैठक होनी है, जो अब से थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्रालय में शुरू होगी। तो तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद यह बैठक होने वाली है। ताजा हालातों पर जानकारी ली जाएगी और आगे कैसे बढ़ना है इस पर चर्चा होगी, क्योंकि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। पाक ड्रोन मिसाइलों को तबाह किया गया है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है। भ्रामक जानकारियां पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही हैं। भारत ने S-400 से पाकिस्तान ने जो हिमाकत की, उसे आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। 8 मिसाइलें और ना जाने अनगिनत ड्रोन धराशायी किए भारत ने। पाकिस्तान ने यह हिमाकत की भारत पर हमला करने की। और इससे पहले भी आपको बता दें कि 7 मई की रात को भी कई मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दागी गईं, जिन्हें हवा में ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की तैयारी कितनी खतरनाक है कि अगर दुश्मन देश आंख उठाकर देखने की हिमाकत भी करता है, आसमान में ही उसे धराशायी किया जा रहा है। और उसके बाद भारत ने जो प्रचंड प्रहार किया, सियालकोट से लेकर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तक, दावा तो यहां तक किया गया कि शहबाज शरीफ के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में भी हमला हुआ है, जहां पर उनके माता पिता रहते हैं। और किसी को नहीं बख्शा जाएगा, आतंकिस्तान को, आतंक फैलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात पहले ही भारतीय सेना, रक्षा मंत्री, NSA स्पष्ट कर चुके हैं। ये कह चुके हैं कि भारत के साथ इस बार पाकिस्तान ने अगर पंगा लिया तो पाकिस्तान विश्व के नक्शे से मिट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी बानगी पाकिस्तान ने बीते रात देखी, जब पाकिस्तान की तरफ से इन हमलों की हिमाकत हुई। आसमान में ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को, उन ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया, फाइटर जेट्स तक को ध्वस्त कर दिया। अब पाक की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बैठक में मौजूद रहने वाला है जी। के प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक होनी है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, खलबलाया हुआ है, किसी न किसी तरह बदला लेना चाहता है, दहशतगर्दी फैलाना चाहता है। और यही कारण है कि लगातार 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद पुंछ में सीज फायर उल्लंघन शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, और सीमा से सटे इलाकों में लगातार गोलीबारी की जा रही है। इस बीच पाकिस्तान ने 2 बार हिमाकत की और दोनों बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इससे पहले 15 अलग अलग लोकेशंस पर पाकिस्तान ने जो मिसाइलें दागने की कोशिश की, उसे भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में तबाह किया।